नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं सेकंड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम जापान के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने देखा था कि जो जापान में संविधान का विकास किस प्रकार हुआ कि जापान में 1185 से लेकर 1857 तक सामंतशाही युग रहा और उसके बाद में तोकुगावा प्रशासन की स्थापना हुई। फिर मेइजी का पुनरागमन हुआ और मेइजी शासन के अंतर्गत वहाँ पर सैन्य तत्वों के कारण सैन्यवादी, उग्र राष्ट्रवादी व सर्वसत्तावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला और उसी के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और फिर जापान की करारी हार हुई। और उसके बाद जो अमेरिका के जो जनरल थे मैकआर्थर ने जो जापान का सर्वोच्च सेनापति पद पे नियुक्त किए गए, उनके निर्देशन में जापान के नए संविधान का निर्माण हुआ और 3 मई 1947 को नए संविधान को लागू कर दिया गया। और उस संविधान को उससे पहले 1946 में सम्राट हिरोहितो ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। तो यह संविधान के विकास के चरण हैं और आज हम देखेंगे जापानी संविधान की विशेषताएं। अब वर्तमान में जो संविधान है जापान का, उसको शोवा संविधान भी कहा जाता है और यह पूर्णतः लोकतंत्र पर आधारित है। इस संविधान पर कुछ अमेरिकी प्रभाव भी देखने को मिलता है क्योंकि यह जो अमेरिकी जनरल थे मैकआर्थर के निर्देशन में तैयार हुआ था। फिर भी इसकी अपनी मौलिक विशेषताएं हैं। पहला है लिखित संविधान। जैसा कि हमने अमेरिका का संविधान देखा, स्विट्जरलैंड का संविधान देखा, उसी की तरह यह संविधान भी लिखित संविधान है क्योंकि इसका निर्माण एक निश्चित निकाय या बॉडी के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण 1946 में मैकआर्थर की अधीनता में किया गया तथा इसे मंत्रिमंडल तथा डाइट के द्वारा इसे विधिवत स्वीकृति भी मिली है, यानी उसे मंत्रिमंडल और डाइट ने स्वीकार कर लिया है। 3 मई 1947 को यह लागू हो गया और इस संविधान में एक प्रस्तावना है, 103 अनुच्छेद हैं और इसकी भाषा सरल एवं बोधगम्य है, अत्यंत में संक्षिप्त है और इसे 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। यह संविधान 20 पृष्ठों में लिखा गया है और इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें जो देश के लिए आवश्यक हैं वो सभी महत्वपूर्ण बातें इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो इस तरह से यह संविधान लिखित है, सरल है, बोधगम्य है और बहुत संक्षिप्त में लिखा हुआ है। दूसरा है लौकिक संप्रभुता पर आधारित। आलोचकों के अनुसार संविधान का निर्माण जनरल मैकआर्थर द्वारा तैयार किया गया है। तो कुछ जो आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि संविधान का निर्माण जनरल मैकआर्थर के द्वारा किया गया है, जो कि एक अमेरिकी व्यक्ति हैं। तो वो ये कहते हैं कि जापानी लोगों पर यह संविधान ज़बरदस्ती या बलपूर्वक थोपा गया है, लेकिन हम देखें यथार्थ में ऐसा नहीं है क्योंकि जो राज्य की सत्ता है उसका स्रोत जनता है और सम्राट के पास कोई भी शक्ति नहीं रह गई है, यानी सम्राट के पास जो सारी शक्तियाँ थी वो छीन ली गई हैं और वो सब जनता में आ गई हैं। तो यानी संप्रभु जनता है, सम्राट नहीं है। और प्रस्तावना में भी स्पष्टतः कहा गया है कि प्रभुसत्ता जनता के हाथों में है और सरकार जनता की एक पवित्र अमानत है और जिसकी सत्ता जनता से ही प्राप्त की गई है, यानी सत्ता है जो वास्तव में जनता में निहित है। इसीलिए इसे लौकिक संप्रभुता पर आधारित संविधान कहा गया है। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। जैसे कि हमने पहले अमेरिका का संविधान पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था कि संविधान सर्वोच्च है। इसी तरह से भारत में भी संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और उसी तरह से जापान में भी संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, यानी यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है और संविधान की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात कानूनों की वैधता की जांच न्यायालय कर सकता है और उन्हें अगर संविधान का उल्लंघन करने पर उसे अवैध घोषित कर सकता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की रक्षा करेगा और कोई ऐसे कानून हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हों या संविधान के मूल ढांचे के विपरीत हों, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उनको अवैध घोषित कर सकता है। चौथा है कठोर संविधान।
हमने इससे पहले ब्रिटेन का संविधान पढ़ा था, अमेरिका का संविधान पढ़ा था। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है, यानी उसमें आसानी से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और अमेरिका का संविधान पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि वह कठोर संविधान है और उसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अमेरिकी इतिहास के 300 वर्षों में केवल 27 संशोधन हुए हैं। और इसी तरह से यह संविधान भी कठोर संविधान है। और यहाँ जो साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न है। संशोधन की शक्ति जनता व डाइट में बटी हुई है। डाइट वहाँ की संसद का नाम है, तो उसमें बटी हुई है। और संविधान संशोधन प्रस्ताव डाइट के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत या अधिक मत से पारित होना चाहिए, यानी डाइट के दोनों सदन उसको 2/3 बहुमत से या अधिक बहुमत से उसको पारित कर दें। फिर यह प्रस्ताव जनता द्वारा स्वीकृत होता है और फिर जनता का समर्थन मिलने पर सम्राट इसे तुरंत लागू कर देता है। और यह इतना कठोर है कि 1947 से अब तक इसमें एक भी संशोधन नहीं हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जापान का संविधान काफ़ी कठोर है कि 1947 से लेकर अब तक के वर्षों में एक भी संशोधन नहीं हुआ है। आगे है लोकतंत्रीय संविधान। ब्रिटेन की तरह यहाँ पर भी राजतंत्र है, राजा है या सम्राट है, होते हुए भी यह पूर्णतः लोकतंत्र विद्यमान है। सम्राट का पद है वो केवल औपचारिक महत्व का होता है। सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता है। सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। और वहाँ का जो 100वां संविधान है उसने नागरिकों को भी अधिकार प्रदान किए हैं। और वैधानिक रूप से सम्राट की कोई भी शक्ति नहीं है, यानी सम्राट की जो सभी शक्तियां हैं वो छीन ली गई हैं और सभी शक्तियां जनता के पास में हैं, क्योंकि लंबे समय से वहाँ पर सर्वाधिकारवाद, साम्राज्यवादी व सैनिक तत्वों की प्रधानता रही है। क्योंकि जो मेजी शासन था उसके बाद में से ही यहाँ पर सर्वाधिकार, साम्राज्यवादी और सैनिक तत्वों की प्रधानता रही। और जिसके कारण जो विश्व था उसको जापान ने सेकंड जो वर्ल्ड वार था उसमें झोंक दिया और उससे काफ़ी जनधन की हानि हुई। तो बाद में जो जापान के जो नए संविधान का निर्माण हुआ उसमें पूर्णतः लोकतंत्र के सिद्धांतों को अपनाया गया। अगला है छठा, सीमित राजतंत्र। मेजी संविधान था उसमें राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त थे, यानी राजा को देवता या भगवान या ईश्वर का अवतार समझा जाता था। सभी शक्तियों का स्रोत भी सम्राट था। लेकिन नवीन संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार सम्राट राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक होगा। वास्तविक जो सत्ता है या शक्ति है वो जनता के पास रहेगी। सम्राट का जो पद है वो पैतृक होगा और उत्तराधिकारियों की नियुक्ति भी इम्पीरियल हाउस लॉ के अनुसार होगी। डाइट इसमें संशोधन भी कर सकती हैं। और यह जो सम्राट है वो नामधारी अध्यक्ष है, यानी वो नाम मात्र का अध्यक्ष है। जैसा कि हमने ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा था कि वह नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो ये जापान की जो संविधान की विशेषताएं हैं, 6 विशेषताएं हमने कर ली हैं। आगे का जो विशेषताएं हैं हम वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।